अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सब ने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं सुना तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप जाकर पहले वो सुनिएगा फिर ये सुनिएगा ताकि आपको पूरी कहानी सुनने में मज़ा आए। ये कहानी बहुत दिलचस्प कहानी है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद भी आएगी। आज मैं इसका लास्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ, तो शुरू करते हैं दोस्तों इसका लास्ट एपिसोड। सारिम कितना अच्छा इंसान है, कितना बुरा सलूक किया मैंने सारिम के साथ। अफशां का दिल चाह रहा था कि सारिम की बाहों में समा जाए। सारिम की बेपनाह मोहब्बत 2 साल में सारिम को इग्नोर करती रही। सारिम फिर भी मुझे चाहता रहा। रात भर अफशां ख्वाब देखती रही, कल सारिम के लिए नाश्ता खुद बनाऊंगी, सारिम को अब दुनिया की सारी खुशियां दूंगी, सारिम को अब कभी भी उदास नहीं होने दूंगी। रात बीत गई, अफशां उठी, नाश्ता तैयार किया, बहुत खुश थी। शावर लिया, सारिम के उठने का इंतजार करने लगी। काफी टाइम गुजर गया, सारिम नहीं उठा। अफशां कमरे में गई, प्यार से आवाज दी, सारिम उठ जाए, मैंने आज आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। सारिम करवट लिए सो रहा था। अफशां ने मोहब्बत से सारिम को छुआ, देखा सारिम का जिस्म ठंडा पड़ चुका है। अफशां ने आगे बढ़कर देखा, सारिम के बिस्तर पर खून था, मुंह पे खून लगा हुआ था। अफशां चीखने लगी, सारिम क्या हुआ आपको, उठो उठो सारिम। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेक किया और बोला, मैंने कहा था इसे अपना ख्याल रखो, अपना इलाज करवाओ, लेकिन शायद ये जीना नहीं चाहता था। अफशां ने रोते हुए कहा, क्या था सारिम को? डॉक्टर ने एक आह भरी और कहने लगा, सारिम को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था, शायद उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मुझे अक्सर कहता था, डॉक्टर साहब मैं किसके लिए जीऊं? कोई है ही नहीं जो मुझे अपना कह सके। मेरे घर में मेरा इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है जो मुझसे मोहब्बत से पूछे दिन कैसा गुजरा। कोई नहीं है जो मुझसे कहे आप थक गए हैं, मैं आपका सर दबा दूं। रात में कमरे में अकेला दर्द से तड़पता हूँ, लेकिन कोई नहीं है मेरा जो मेरा दर्द समझे। अफशां ज़मीन पे गिर गई। सारिम ये तुमने क्या कर दिया? सारिम मुझे माफ़ कर दो। सारिम मैं पागल हो गई थी। सारिम मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। सारिम की लाश सामने पड़ी थी, जो जिंदगी में अफशां की मोहब्बत को तरसता रहा। अफशां सारिम के चेहरे को हाथों में लिए चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन शायद अब मोहब्बत का वक्त ख़त्म हो चुका था। सारिम हमेशा के लिए आज़ाद कर गया था अफशां को। दोस्तों, किसी के जज्बात से मत खेलो, किसी को इतना मत सताओ कि वो मर जाए। अपने हमसफ़र को सीने से लगाकर एक दूसरे को गाली देने के बजाय एक दूसरे को चूम लो। अना में मोहब्बत के लम्हों को ना जला देना। छोटी सी ज़िंदगी है, ना जाने कब बिछड़ जाए, कब मौत आगे आ जाए। मोहब्बत बांटते रहो। किसी के मरने के बाद पछतावे से अच्छा है किसी को ज़िंदगी में ही सीने से लगा लो।